बिल्कुल। और पाकिस्तान ही वो अहम तरीन कुव्वत है जो मुज़ाकरात करवा सकता है, जो किसी भी गेम का पासा पलट सकता है। और ट्रंप को भी इस बात का पता है कि पाकिस्तान के बगैर ये अमन कायम नहीं हो सकता। ये पता ट्रंप के अलावा इसराइल को भी है कि अगर पाकिस्तान किसी एक साइड पे खड़ा हो गया तो वो साइड जो है वो विन विन हो जाएगी, पोजीशन में आ जाएगी। जंग के बीच पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। ईरान ने पाकिस्तानी जहाज लौटा दिया है। पाक की मध्यस्थता स्वीकार नहीं, ऐसा ईरान ने कहा है। पाकिस्तानी जहाज को भी वापस भेज दिया गया। पाकिस्तान की शिप जो है वो आ रही थी, ये शिप है सेलन, इसको वापस मोड़ दिया गया है। ये शारजा से तेल लेके कराची आ रही थी और इसको वापस मोड़ा गया है। अजीजा तो थे कि साहब की पाकिस्तान ने उनको उल्लू बना दिया कि हम आपकी बात करवा देंगे इन पर्सन। ईरान ने तो बात करने से मना कर दिया। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि फिर विटकॉफ वहां बैठ के कर क्या रहे। धुरंधर 2 देख रहा होगा सर। और तो कुछ पाकिस्तान में देखने लायक बचा नहीं। कल तो कहते कुशनेर भी आ रहा है और वहां से पार्लियामेंट स्पीकर भी आ रहा है। ईरान का कहना है कि इन दो से तो बात करेंगे ही करेंगे नहीं, ये तो इजरायली एजेंट है। ये लड़ाई झगड़ा या ये वॉर अगर ना रुकी तो डेफिनेटली पाकिस्तान को और भी ज्यादा टफ टाइम जो है वो देखने को मिल सकता है। ये मुज़ाकरात बंद दरवाजे के पीछे नहीं होंगे। ये जो चुप चपीते खबरें छुपवाई जा रही हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बड़ी इंटरनेशनल प्रेस्टीज है, पल्ले नी तेलात कर दी मेला मेला जो ड्रामा लगाया हुआ है इस वक्त पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान के फ्रॉड सरकार ने, मेरा ख्याल में इसको बंद होना चाहिए और बंद होगा। क्योंकि अभी तो पेट्रोल पंपों के ऊपर लाइनें लगी हैं, जब आटे के लिए लाइनें लगेंगी तो फिर आप सोचें कि वो लाइनें किधर जाएंगी। अब सुनने में आया कि जो ये 2 वेसल्स आ रही हैं जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से एलपीजी कार्गो लेके आ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 दिन से बातें चल रही थी कि ईरान और यूएस के बीच पाकिस्तान जो है वो मध्यस्थता कराएगा और इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग होने जा रही है। बट यहाँ पर ईरान ने पाकिस्तान के मुंह पर थूक कर साफ साफ कह दिया है कि किसी भी तरह की बातचीत ना यूएस के साथ ना ही पाकिस्तान के साथ करी जाएगी। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो पाकिस्तान का जहाज शारजा से निकलकर पाकिस्तान आ रहा था, ईरान ने यहां पर साफ मना करके उसे वापस भेज दिया, जिसके चलते पाकिस्तानियों की बेइज्जती पूरी दुनिया के अंदर फिर से एक बार सामने आ गई। पाकिस्तानियों ने जो बड़ी बड़ी डींगे मारी थी कि यूएस और ईरान के बीच अगर कोई सुलह करवा सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। यहाँ पर ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी देश से कोई भी बात अब नहीं होगी। खास करके पाकिस्तानियों को लेकर ईरानियों का साफ मौकिफ है कि पाकिस्तान जैसा देश जो डबल स्टैंडर्ड हमेशा अपनाता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि यूएस के दबाव में आकर पाकिस्तान ईरान को भी धोखा दे दे। तो यहाँ पर पाकिस्तान जो ईरान को अपना बिरादर मुल्क कहता है, उसी बिरादर मुल्क ने पाकिस्तान को 2 बड़े झटके दे दिए। तो इंडिया की मैंने आपको बताया था कि एक ही ताल्लुक है ईरान के साथ और वो है कि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को ईरान मेक श्योर करे, और वो भले स्ट्रेट ऑफ हार्मुज हो, वो भले बाबुल मंदेब हो। तो ट्रंप जी सोच रहे होंगे, मोदी जी को पूछ रहे होंगे भाई क्या करना चाहिए ऐसे हालात में। तो मोदी जी ने कहा मेरे को पूछ के किया था, मैं तेरे को बताऊं जो करना कर। क्या कर सकते हैं सर? तूने कौन सा मेरे से पूछ के किया पूछा था? हाँ। हमसे पूछा होता तो हमें कोई चाणक्य कोई लेसन पढ़ाते। आगे क्या करना है और फोकस किस पे है? आत्मनिर्भर भारत पे। किस पे फोकस है? आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस है। फोकस इस चीज के ऊपर है कि भाईजान अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कल किसी में कोई सवाल पूछा था हाइपोथेटिकल, तो अगर वो भाग गया तो ये तो छोड़ेगा नहीं ईरान किसी को भी, वो खा जाएगा इनको, सऊदीज को, बहरीन वालों को, यूएई को, तो वो रगड़ देगा। तो अभी फंस गया। क्या बात करते सर, सऊदी के पास तो पाकिस्तान की बैकिंग है। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ट्रंप ने अगर पाकिस्तान को फंसाना होना सर, जो कि फंसाएगा, वो सऊदीज को बोलेगा तू पंगा ले पहले ईरान से, क्योंकि सऊदी और ईरान की जंग छिड़ गई तो पाकिस्तान को आना पड़ेगा। पाकिस्तान को आना पड़ेगा तो 20% इनकी फौज रिवोल्ट कर जाएगी, शिया वाली। और पाकिस्तानी शिया जो है वो कम है, 20% ही हैं, लेकिन वो जहाँ पे भी हैं वो पॉकेट्स में है। जैसे लाहौर के अंदर इनकी पॉकेट्स हैं, रावलपिंडी में इनकी पॉकेट्स हैं, वो उनके आप गेटो कह लीजिए, पॉकेट्स कह लीजिए, जहाँ ये स्ट्रांग है। और इनका जो शिया कम्युनिटी है वो पढ़ी लिखी प्रॉस्परस कम्युनिटी है, पैसे वाली कम्युनिटी है, बिल्कुल पैसे वाली कम्युनिटी है। और जनरली उनके जो एलिट्स हैं वो काफी
पावरफुल है। और सर इनकी सिविल सर्विसेज में भी इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है इट इज मच मोर देन जो इनका रेशो के हिसाब से होनी चाहिए थी, पॉपुलेशन रेशो से ज्यादा है शियाज की। उसका ये रीजन है कि पढ़े लिखे हैं जी। जितने भी आपके प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली डॉक्टर्स, मैक्सिमम शिया हैं। ट्रू सर। जिनके खिलाफ ये आप ये जो कौन था वो लश्कर जहांगीर वगैरह जो है वो चलाया करते थे सर। तो पाकिस्तान तो 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट में फंस जाएगा। टीपी है और बलोच है, है, ईरान आ अफगानिस्तान जाएगा, अफगानिस्तान है, हम हैं। ऑपरेशन 2. ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है वैसे। पाकिस्तान को लगता है कि ये पैडल करके कि हम मीडिएट कर रहे हैं, कि हम अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ा लेंगे, हम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके हैंडल कर रहे थे कल ट्वीट कि मई में भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान का रुतबा इतना बढ़ चुका है कि अमेरिका भी इनके थ्रू। A huge private jet took off from Noor Khan base. US delegation left without any substantial breakthrough. लो जी बहुत पिटाई होने वाली है। गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। तो चुप रहते, क्लेम ना करते, ये चुपचाप आके चला जाता। वो तो चुपचाप तो वो कुछ कर ही नहीं सकता ना। वो उनको कहा होगा कि चलो बातचीत शुरू करो, उसके पहले उसने अनाउंस कर दिया तो फिर ईरान तो ओपनली तो मान सकता ही नहीं, तो उसने सब जगह डिनाई करके और अब शायद पाकिस्तान का रास्ता छोड़ा है उन्होंने और मोदी जी से बात की है। यही हो सकता है और क्या हो सकता है। पॉसिबल। हाँ बोला होगा मोदी जी, वो हमारे मोदी के कोई ग्रेविटास तो है, मोदी का कोई वजन तो है, मोदी की कोई क्रेडिबिलिटी तो है। समझाया होगा किसी ने। इंटरनेशनल वैसे भी वो पीट हेक्सेथ को कह रहा है कि तुमने वॉर शुरू करवाया। हो सकता है उसको सैक कर दे। उसको सैक कर दे, तुलसी कबाड़ को शायद सैक कर दे। और ये अपने जमाई को क्या करेगा सर? वो नहीं आया सर इस्लामाबाद, कुशनर, वो भी तो साथ चलता है विटॉफ के साथ। वो भी आया होगा। वो नहीं, उसका नाम नहीं आया, पता नहीं है। तो देखिए ये चीजें हवा में तैर रही हैं, एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है पता भी नहीं चलता। यू नेवर नो। बिल्कुल सर। तो एक जो खबर आ रही है कि बिल्डअप हो रहा है, सीज फायर के नाम पे बिल्डअप हो रहा है खाड़ी में अमेरिका का। वो तो ईरान कह ही रहा है कि ये बिल्डअप करने का बहाना है। तो अगर बिल्डअप हो रहा तो फिर ये बड़ी लंबी चलेगी सर, ये नहीं खत्म होने वाली। और वही मैं कह रहा हूँ, उसको चाइना चुपचाप बैठ के अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता इन्फिनाइटली। उसको कहीं ना कहीं उसको अपना कोई ड्रामा शुरू करना पड़ेगा और तब ये पूरा वर्ल्ड फिर एक्चुअली मैप पे हर जगह रेड इसको वर्ल्ड वार, जो काइनेटिक वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगी।